शलाकया चाक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता नरसिंह देव की जय। ओके, हरे कृष्णा, वेलकम। आज हम रीड कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 42। तो ये वर्स हमने लास्ट टाइम थोड़ा पढ़ा था, तो आज हम वापस इसी को ही कंप्लीट करते हैं। तो मैं एक बार ये वर्स रिसाइट करती हूँ और फिर ट्रांसलेशन बोलती हूँ, हिंदी का भी खोलती हूँ। इंद्रियाणि प्रहण्याहुर् इंद्रियाभे परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सा। Translation: The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. एक बार हिंदी में भी इसका मीनिंग देखते हैं। ओके। कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो ये सेक्शन स्टार्ट हुआ है वर्स नंबर 36 to 43। हम किसकी बात कर रहे हैं? लस्ट की बात कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में काम वासना भी कहते हैं। तो 36 में अर्जुन का क्वेश्चन था कि ऐसी क्या फोर्स है जो हमें सिंफुली एक्ट करने पर मजबूर करती है, जैसे कोई फोर्सिबली हमें करवा रहा हो। फिर 37 में भगवान ने बताया कि ये क्या है? कामेशा क्रोधेशा, ये काम है। और जब ये रजोगुण के कांटेक्ट में आता है तो फिर ये लस्ट, ये एक्चुअली रजोगुण से उत्पन्न होता है, लस्ट रजोगुण से। और जब ये तमोगुण के कांटेक्ट में आता है तो ये गुस्सा, एंगर बन जाता है। फिर ये कैसे हम लोगों पे अटैक करता है? हरे कृष्णा सुचरिता जल्दी आ गई है स्कूल से। ओके, थैंक यू। तो ये कैसे हम पे लस्ट कैसे हम पे अटैक कर रही है? ये लिविंग बीइंग की जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसको कवर कर लेती है। 39 वर्स में बता रहे हैं भगवान। और ये क्या है? नित्य वैरिनाम। नित्य वैरिनाम यानी एटर्नल एनिमी। तो एटर्नल एनिमी मतलब कि इसलिए है हमारा नित्य वैरिनाम एटर्नल एनिमी, बिकॉज जो जैसे अगर हमारा कोई एनिमी हो, मान लो कि कोई शेर बाहर घूम रहा हो तो हमें दिख जाएगा और हम अंदर अपने आप को बंद रखेंगे कि हमें नहीं शेर के पास जाना। बट ये ऐसा है कि ना, ये इनविजिबल है, ये हमें दिखता नहीं है। और ये
इन फॉर्म ऑफ फ्रेंड हमारा एनिमी है, लेकिन हमारे एज अ फ्रेंड हमारे को ये होप्स देता रहता है प्लेजर की, कि अच्छा ये कर लो, इससे यू विल बी हैप्पी, ये कर लो, इससे यू विल बी हैप्पी। तो ये हमें होप्स देता है प्लेजर की, तो इसलिए फ्रेंड की तरह एक्ट करता है, पर ये नित्य वैरिणम, भगवान कह रहे हैं कि ये एटर्नल एनिमी है। और इसकी एक और करेक्टरिस्टिक्स है कि ये कभी सेटिस्फाई नहीं होता, एंड इट बर्न्स लाइक फायर। और ये इट्स ऑल डिवाउरिंग। और इसको भगवान ने यूज़ किया था वर्ड की ये एक तो सर्वभक्षी है, और ये एंड ये 38 में यूज़ किया था भगवान ने इसके लिए वर्ड। ओके, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो महाशनो और महापापो, यस, 2 वर्ड्स, कि ये ग्रेटली सिंफुल है, और महाशनो की ऑल डिवाउरिंग, कि कुछ भी इसके अंदर डालते जाओ। जैसे किसी को खिला रहे हैं, वो खाता जाए खाता जाए खाता जाए, और उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये लस्ट भी वैसी है, इसको खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ, डिज़ायर्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। हरे कृष्णा खुशी। हरे कृष्णा। एंड देन फिर भगवान ने इससे पहले वाले वर्ड्स में बताया था कि कैसे हम पे ये अटैक कर रहा है, हमारी एक्चुअली लिविंग बीइंग की कॉन्शियसनेस को ये कवर कर रहा है, और जो हम हैं वो हम अपने आप को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये हमारी कॉन्शियसनेस कवर कर लेगा, और फिर हमारे को फॉल्स ईगो होती है, फिर उसकी वजह से हम जो हैं वो अपने आप को वो नहीं, हम कुछ और समझते हैं, हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटीज़ लेते हैं। फिर 40th में भगवान ने बताया कि ये कहाँ रिज़ाइड करता है। किसी को याद है कहाँ रिज़ाइड करता है ये लस्ट? क्या प्लेसेस हैं इसके? नहीं, हार्ट में नहीं। किसी को याद है ये कहाँ पे, ये हमारा जो एनिमी है? सेंसेस माता जी, सेंसेस। यस माता जी, वेरी गुड। और 3 जगह पे रिसाइड करता है ये। एक सेंसेस है, दूसरा यस सेकंड माइंड, यस सेंसेस माइंड, और थर्ड यस इंटेलिजेंस। तो 3 जगह है। अब हमें इसकी लोकेशन भगवान ने बता दी कि ये 3 जगह हमारा जो ये एनिमी है, अगर हमें पता ही नहीं है कि एनिमी कहाँ है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। अब एटलीस्ट लोकेशन हमें पता चल जाए तो फिर हम वहाँ उन लोकेशन पे हम वार करेंगे। तो भगवान हमें लोकेशन बता रहे हैं, ये 3 जगह रिसाइड करता है, और ये फिर हमारी जो नॉलेज है उसको कवर कर देता है, और फिर हम बिविल्डर हो जाते हैं। सेंसेस, माइंड और एक कुछ क्या? इंटेलिजेंस, मन, बुद्धि और इंद्रियां। तो फिर उसके बाद 41 में भगवान ने बोला कि 3 जगह रिसाइड करता है, मन, बुद्धि और इंद्रियां। तो अर्जुन कहाँ से स्टार्ट करो? क्योंकि मन को हम नहीं देख सकते और बुद्धि को नहीं देख सकते, लेकिन फिर कहाँ से स्टार्ट करो? सेंसेस से स्टार्ट करो। सेंसेस को रेगुलेट करो, और दूसरी चीज़ एंगेज। कंट्रोल हम नहीं कर सकते सेंसेस को, तो हमें सेंसेस को रेगुलेट करना है, डिसिप्लिन करना है, और उसके साथ साथ सेंसेस को एंगेज करना है भगवान की सेवा में। अपने आँख को, हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 काम इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। तो हमारी वर्किंग, जिसको हम कहते हैं वर्किंग सेंसेस और नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। तो जो ये नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस जिससे हम ये ज्ञान ले रहे हैं, वो क्या है? हमारी आंखें हो गई, हमारे कान हो गए, हमारा नोज़, हमारी टंग, हमारा टच, स्किन का टच। और वर्किंग सेंसेस क्या है? जो कर्म इंद्रियां, जिससे हम कर्म कर रहे हैं, यानी कि हमारी कर्म किससे करें? हमारी वॉइस हो गई, हमारी लेग्स, हमारा हैंड, हमारा एनस, हमारा जेनिटल्स। तो ये 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे पहले इंद्रियों से स्टार्ट करो, क्योंकि इंद्रियों के, बिकॉज इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में आ रही हैं। कुछ भी आंखें अच्छा देख रही हैं, फिर उसके बाद उसको मन करता है वो करे, बिकॉज पुरानी इम्प्रेशंस भी हैं, फिर वो वहाँ माइंड में सब स्टोर है, फिर माइंड में इम्प्रेशन स्टोर होते हैं, उसके हिसाब से फिर माइंड कहता है हाँ ये चीज़ में मुझे अच्छा लगा था। जैसे आइसक्रीम का एग्जांपल है, अब आंखों ने देखी, आइसक्रीम देखी, और उसके बाद सेंसेस ने सिग्नल दिया माइंड को, फिर माइंड ने कहा, माइंड के पास ऑलरेडी इमेजेस हैं वो पिछले संस्कारों के बेस पे, तो माइंड ने कहा हाँ जब आइसक्रीम खाई थी लास्ट टाइम बहुत मज़ा आया था,
तो ये खानी चाहिए। फिर जब माइंड रेडी हो, माइंड का 3 फंक्शन है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। माइंड सोच विचार करेगा, फिर उसके बाद इंटेलिजेंस पे जाएगा। अगर तो इंटेलिजेंस कन्विंस है तो फिर माइंड सेंसेस के थ्रू वो काम करवाएगा। तो इंटेलिजेंस हमारी अगर गुड इंटेलिजेंस होगी तो हम सोचेंगे कि नहीं, ये फैटनिंग है, इसमें कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, अभी डाइटिंग कर रहे हैं, अभी नहीं खानी, अपने आप को कंट्रोल करना, ये ठीक नहीं है आइसक्रीम। तो अगर हमारी गुड इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी तो फिर हमारी क्या है, ये जो नॉलेज, ये कि आइसक्रीम नहीं खाने से फैट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अच्छी नहीं है, तो हमारी ये ढक जाती है, नॉलेज ढक जाती है। और फिर अगर डायबिटीज़ भी हो, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हो, तो उसके बाद भी इंटेलिजेंस वो जब लस्ट कवर कर लेगी, ये वासना कवर कर लेगी, तो इंटेलिजेंस माइंड को हाँ कर देगी। इंटेलिजेंस का काम है डिस्क्रिमिनेट करना, क्या सही है क्या गलत है। तो इंटेलिजेंस अपना डिसीजन देती है। फिर इंटेलिजेंस की जब ये लस्ट की वजह से कवर होगी तो वो कहेगी हाँ खा लो। फिर वो कैसे खाएंगे, सेंसेस, अपना हम जाएंगे, अगर घर में है तो फ्रिज तक जाएंगे, खोलेंगे, खाएंगे। बाहर है तो फिर हम प्लान करेंगे कि वॉक करके जाएं, या फिर कार में जाएं, और फिर हम ख़रीदेंगे उसको और खाएंगे। तो ये ऐसा फंक्शन कर रही हैं ये। तो अब इस वर्स में, आज का जो वर्स है, अब इसके अंदर भगवान क्या बता रहे हैं, हियरार्की बता रहे हैं भगवान कि 3 जगह ये प्रेजेंट है लस्ट, इंद्रिया, मन और बुद्धि। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं हियरार्की कि जो डल मैटर है, डल मैटर यानी कि जो कॉन्शियस नहीं है, लिविंग नहीं है, उससे सुपीरियर क्या है, हमारी इंद्रियां हैं। और इंद्रियों से ऊपर क्या है, हमारा मन। मन से ऊपर क्या है, हमारी बुद्धि। और बुद्धि से ऊपर क्या है, हमारी सोल। एंड ही सोल इज़ इवन हायर देन द इंटेलिजेंस। तो हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, और मैं एक बार ये फिर से पढ़ती हूँ, फिर जहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। हरे कृष्ण पूर्णिमा माता जी। हम 3rd चैप्टर 42 वर्स हम रीड कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ हाफ पढ़ लिया था, तो मैं स्टार्टिंग से परपट पढ़ रही हूँ, फिर वहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। द सेंसेस आर द डिफरेंट आउटलेट्स फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ लस्ट. Lust is reserved within the body, but it is given vent through the senses. Therefore, senses are superior to body as whole. These outlets are not in use when there is superior consciousness or Krishna consciousness. Read कर लिया. In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions as described here ultimately ends in the Supreme Soul. Bodily action means the function of senses, and stopping senses means stopping all bodily actions. But since the mind is active and then even though the body may be silent and at rest, mind will act as it does during dreaming. But above the mind is determination of intelligence, and above the intelligence is soul proper. If therefore soul is directly engaged with supreme, naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind and senses will be automatically engaged. तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट टाइम। तो इसके अंदर किसी का कुछ क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, या आगे बढ़ूँ, या ओवरव्यू दे दूँ एक, क्या हमने पढ़ा था? ओके। तो यहाँ पे भगवान ने, मतलब प्रभुपाद इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी सेंसेस हैं बेसिकली वही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी हमारी डिज़ायर्स होती हैं, लस्टी डिज़ायर्स होती हैं, उसके लिए हमारी सेंसेस ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम उनके थ्रू ही सब वो अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं। और फिर ये लस्ट कहाँ है, हमारी ही बॉडी में है।
और सेंसेस के थ्रू ही हम इसको फुलफ़िल कर रहे हैं। और जब हमारी जो सेंसेस होगी, और प्रभुपाद लिखते हैं दीज आउटलेट्स आर नॉट इन यूज़ व्हेन देयर इज़ सुपीरियर कॉन्शियसनेस और कृष्णा कॉन्शियसनेस। यानी कि जब हमें हायर टेस्ट होगा तो तब हमारी जो सेंसेस है, क्योंकि जो सेंसेस क्योंकि अभी हम हायरार्की इसीलिए पढ़ रहे हैं कि सबसे नीचे क्या है, सेंसेस है, फिर ऊपर माइंड, फिर ऊपर इंटेलिजेंस, फिर सबसे ऊपर सोल। तो अगर सेंस एक जगह पे, सेंसेस हमारी किसी जगह पे तभी जाएंगी अगर हमारा मन वहाँ पे सेंसेस के साथ होगा, क्योंकि खाली सेंसेस नहीं कुछ कर सकती, मन का प्रेजेंट होना उसके साथ ज़रूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हमें कुछ अच्छा खाने का मन है और बहुत अच्छा फीस्ट भी हमारे आगे पड़ा हुआ है, और फिर हम अभी खाने लगते हैं, हम बहुत खुश हैं क्योंकि माइंड उसके साथ है, सेंसेस के साथ खाने में है, तो हम बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, प्लेजर मिल रहा है। और अगर किसी ने आके एकदम से गन रख दी हमारे ऊपर, तो फिर हमारा जो माइंड है वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी अब जो खाने में अभी तक उसको देखकर ही मज़ा आ रहा था, तो बिकॉज माइंड उसके साथ प्रेजेंट नहीं है, तो फिर सेंसेस भी उस चीज़ में नहीं जाएंगी, वो चीज़ इंजॉय हम खा नहीं पाएंगे। अगर कोई गन रख देगा हमारे ऊपर तो फिर हम उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। तो माइंड का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो इसलिए भगवान हमें यहाँ पे हियरार्की दे रहे हैं कि सबसे ऊपर क्या है, इंटेलिजेंस है। और जबकि उल्टा होता है, हम जिन लोगों की सेंसेस कंट्रोल नहीं है, अगर अपने लेवल पे भी बात करूँ तो मैंने एक वो पिक्चर दिखाई थी रथ वाली, और जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, फिर लगाम क्या है, हमारा मन है। तो अभी इंद्रियां जहाँ भी भाग रही हैं वहीं पे मन को लेके जा रही है, और वहीं बिकॉज इंटेलिजेंस अभी उतनी स्पिरिचुअल नहीं है तो वो भी वहीं पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती सही है या नहीं है, लस्ट कवर कर रही है तो वो भी उसके साथ ही चली जाती है। जहाँ पे सेंसेस जा रही है फिर वही मन जा रहा है, फिर वही हमारी बुद्धि भी जा रही है। तो जब हम भक्ति में होते हैं, कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, तो हमें हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता है। तो उस हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की वजह से हमारे जो लोअर चीज़ें हैं, लोअर अपने आप ही उनमें मन नहीं लगता, बिकॉज हायर हम फील कर पा रहे हैं। बिकॉज हमारा जो मन है उसको कुछ अगर गुड़ और गुलाब जामुन हो तो फिर गुड़ के पास क्यों जाएंगे, गुलाब जामुन के पास जाएंगे ना। तो ऐसे ही जब मन के पास अगर वो एक्सपीरियंस है हायर, तो फिर वो लोअर चीज़ों में नहीं जाएगा। और फिर वो सेंसेस को भी, क्योंकि मन ऊपर है सेंसेस नीचे है, तो वो सेंसेस को भी खींच लेगा। तो माता जी, आप बॉटम लाइन ये है कि अगर हम थोड़े भी स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं हैं तो हमको सेंसेस लेके जाते हैं जहाँ चाहिए, राइट? और अगर हम थोड़े एडवांस हो जाते हैं तो इट्स बेसिकली द इंटेलिजेंस दैट्स डायरेक्टिंग द माइंड, दैट्स डायरेक्टिंग द सेंसेस। यस माता जी, परफेक्ट। और हम देखते हैं कि अब जैसे कई बार माला करने में मन नहीं लगता, लेकिन अगर मन की कोई माने तो फिर तो वो रख ही देगा। लेकिन बिकॉज अब क्या है, इंटेलिजेंस, हम शास्त्र सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो उससे क्या है, इंटेलिजेंस हायर पोजीशन लेती है। और फिर इंटेलिजेंस मन को कह रही है नहीं, ये माला करनी है, भगवान का नाम लेना है, भले ही मन नहीं कर और सेंसेस भी नहीं वहाँ जाएंगी। लेकिन अगर इंटेलिजेंस, बिकॉज मन विदाउट इंटेलिजेंस के सिग्नल के फंक्शन नहीं करेगा, तो इंटेलिजेंस जब बोलती है तो मन, हम ना चाहते हुए भी फिर हमें माला हम करते हैं, भले ही मन नहीं लग रहा, हम कोशिश तो करते हैं। तो यानी इंटेलिजेंस वहाँ से डायरेक्ट कर रही है। तो इंटेलिजेंस हायर पोजीशन लेती है तो वो डायरेक्ट करती है, और उसके बाद फिर मन और इंद्रियाँ, तो फिर हम फिर माला करते हैं, हम सेंसेस, हम माला को हाथ में पकड़ते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं मन को लगाने की। कभी मन लगता है, कभी इधर उधर भागता है, बट इट्स ओके, फिर हमें वापस मन को लाना होता है। तो एटलीस्ट इंटेलिजेंस की वजह से मन भी वही कर रहा है जो इंटेलिजेंस कह रही है, और फिर सेंसेस भी वही। तो यस, तो इसलिए अब हियरार्की इसलिए दी गई है कि जो हम अपने आप को जो भी नॉलेज फीड करते हैं, और उसके ऊपर फिर सोल आती है।
तो सोल क्या कर रही है एक्चुअली, सारी डिज़ायर्स कहाँ से आ रही है, सोल से ही आ रही हैं, बिकॉज सोल ने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं ही सेंसेस हूँ, मैं ही बॉडी हूँ। तो जब ये आई थिंक फॉल्स ईगो में के लेक्चर में बताया था, 3 तरह से सोल फॉल्सली आइडेंटिफाई करती है कि आई एम द डूअर, कि जो भी सेंसेस कर रही हैं और माइंड कर रहा है, तो वो सोल आइडेंटिफाई करने लग जाती है, हाँ ये मैं ही हूँ। और फिर सेकंड वे में कि आई एम द अचीवर, कि जो मैं कर रहा हूँ तो मैं अचीवर हूँ, मैं सफ़रर हूँ, जबकि सोल स्पिरिचुअल है, सोल का इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। बिकॉज वो आइडेंटिफाई करिए तो वो अपने आप को इंजॉयर भी मानती है, अपने आप को सफ़रर भी मानती कि अरे ये हो गया, और फिर एंग्जाइटी और वो सब, और आई एम इंजॉयर, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, वो सब। एंड थर्ड, जो भी एक्सपीरियंसेस है, सोल उन एक्सपीरियंसेस के साथ आइडेंटिफाई करती है। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, तो जब हम मूवी देखते हैं तो जो भी मूवी में चल रहा होता है हमें पता है कि हम और मूवी डिफरेंट है, जो अंदर चल रहा है वो हम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कॉमेडी सीन चल रहा हो तो हम हंसने लग जाते हैं। कुछ ट्रेजेडी, कुछ कुछ उल्टा सीधा हो रहा हो तो हम रोने लग जाते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। और फिर जब हॉल से बाहर निकलते हैं फिर समझ आता है कि अरे ये तो मतलब हम नहीं हैं। तो ऐसे ही जो सोल है, जो भी ये पिक्चर चल रही है इस हमारी बॉडी के थ्रू, तो वो सोल सारे एक्सपीरियंसेस के साथ आइडेंटिफाई करी। जो भी मूवी चल रही है तो सोल वो हॉरिबल मूवी देखकर वही उसके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाती है। तो जबकि सोल क्या है, इंटेलिजेंस से भी हायर है। तो जब हम स्पिरिचुअली इंक्लाइन होंगे तो सोल को अपना रियल पता चलेगा स्वरूप, और उसके बाद वो सोल इन सेंसेस माइंड और सेंसेस माइंड और इंटेलिजेंस के सबॉर्डिनेट नहीं है, इनसे ऊपर है। फिर जब सोल ऊपर होगी तो मतलब मैंने कहीं सुना था कि हमारी ट्रांसेंडेंटल सेंसेस होती है वो एक्टिवेट होती हैं। ये तो हमारी ग्रॉस सेंसेस है, हमारी ट्रांसेंडेंटल सेंसेस एक्टिवेट होती है। फिर सोल जो है, सोल फिर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आती है, और फिर सोल इंटेलिजेंस को डायरेक्ट करती है, फिर इंटेलिजेंस माइंड और माइंड सेंसेस को। तो सोल क्या है, हायर पोजीशन लेती है। तो इसलिए जब हमारी इंटेलिजेंस भी, और इंटेलिजेंस प्रभुपाद लिखते हैं कि नेक्स्ट डोर टू सोल है, बिकॉज जब हमारी जो सोल है वो हमारी, जब इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल होती है, हमारी शास्त्रों के थ्रू हमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिलती है, तो जो भी हम नॉलेज फीड कर रहे हैं उसी के बेस पे हमारी इंटेलिजेंस बन रही है। तो अगर हमारा जो भी मटेरियल एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से फिर हमारी इंटेलिजेंस भी वैसी है, और फिर हमारी इंटेलिजेंस कन्विंस करती है माइंड को ऐसे ही एक्ट करना है, और फिर सेंसेस भी वही करती हैं। तो जब हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है तो फिर वो वैसे ही कन्विंस करती है माइंड को, फिर वही हम करते हैं। तो फिर यानी कि जब सोल वो हायर पोजीशन लेती है तो फिर, और वो कैसे लेगी, जब हमारी इंटेलिजेंस ये शास्त्रों के बेस पे होगी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होगी, तो उससे क्या है, सोल भी हमारी हायर पोजीशन लेके, और ये तीनों डिक्टेट नहीं कर पाएंगे सोल को, और ये सोल के सबॉर्डिनेट रहेंगे। अदरवाइज़ जो मन कर रहा है फिर वहीं पे ही, जो इंद्रियां जो मन कर रहा है वहीं पे हम जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट हमने यही पढ़ा था। और माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब तक हम अवेक हैं तब तक तो ठीक है, काम करता रहता है। जब हम सोते हैं, स्लीपिंग स्टेट में भी माइंड एक्टिव रहता है, क्योंकि हम ड्रीम करते हैं। तो वही यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं। और फिर अबव द माइंड इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, अबव इंटेलिजेंस इज़ द सोल प्रॉपर, जो भी डिस्कस किया। तो इसलिए अगर हमारी जो सोल है डायरेक्टली, अब सोल को कैसे एंगेज करेंगे, सोल को बॉडी के थ्रू एंगेज करेंगे, क्योंकि सोल के पास क्या है, बॉडी है, तो बॉडी के थ्रू ही सोल भी फंक्शन कर रही है। तो इसलिए सोल को एंगेज करेंगे बॉडी के थ्रू, और बॉडी के थ्रू भी कैसे, मेनली सेंसेस के थ्रू। If therefore the soul is directly engaged with Supreme, naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind and senses, will be automatically engaged. फिर हमने लास्ट टाइम वो शिला बलदेव विद्याभूषण की भी कमेंट्री पढ़ी थी, यही सेम चीज़ की एक्सप्लेनेशन थी। In the Katha Upanishad there is a similar passage in which it is said that object of sense gratification are superior to the senses.
and the mind is superior to the sense objects. If therefore the mind is directly engaged in the service of Lord constantly, there is no chance that senses will become engaged in other ways. अब यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद की जो हमारी कथा उपनिषद से वो बता रहे हैं, और यही हमने श्रील बलदेव विद्याभूषण जो हमारे आचार्य हैं उनकी कमेंट्री में उन्होंने इसी कथा उपनिषद का वर्स दे के यही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी थी कि अब श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस है वो सुपीरियर है सेंसेस से, जबकि अभी तो हम ऊपर हियरार्की में पढ़ रहे थे ये सब तो डल मैटर है, और तो फिर ये सुपीरियर कैसे हुए? तो सुपीरियर ऐसे हुए क्योंकि ये हमारी सेंसेस को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनको भी खींच लेते हैं, इसलिए यहाँ पे सुपीरियर बोला है। और फिर माइंड तो सुपीरियर है ही इन सेंस ऑब्जेक्ट से। सेंस ऑब्जेक्ट यानी हम कुछ भी देख रहे हैं, आंखों के लिए देखना कुछ अच्छी चीज़, और जीभ के लिए कुछ अच्छा खाना, बोलना, तो वो सब चीज़ें। तो अगर मन हमारा भगवान की सेवा में लगेगा, बिकॉज अगर इंद्रियां लगेंगी तो और हमारा मन भी लगेगा, तो जहाँ पे हमारा माइंड जाएगा वहीं पे सेंसेस भी जाएंगी, तो हम सेंसेस के थ्रू माइंड को भी एंगेज कर देते हैं। तो जब मन और इंद्रियां दोनों भगवान की सेवा में लगेंगी तो फिर नो चांस ऑफ सेंसेस विल बिकम एंगेज्ड इन द अदर वेज। तो जब माइंड एंगेज रहेगा तो उससे फिर हमारी इंद्रियां भी एंगेज रहेंगी, क्योंकि माइंड की हायर पोजीशन है और इंद्रियां लोअर एंटिटी है। दिस मेंटल एटीट्यूड हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड, परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो यही 259 वर्स की बात कर रहे हैं कि जब हमें हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होंगे, बिकॉज अभी क्या है माइंड में मटेरियल एक्सपीरियंसेस भी हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो सेंसेस को आदत है कि जो भी इंद्रियों के विषय हैं वो वहीं पे ही जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट जाती है, क्योंकि वैसे हमें मटेरियल एक्सपीरियंसेस है तो उसको आदत है। तो जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान की सेवा का मतलब भगवान के बारे में सुनना भी, भगवान का नाम का जाप करना, भक्ति की प्रैक्टिसेस में लगना, फिज़िकली जाके भी मंदिर में भी सेवा करना, वो सब चीज़ें सेवा में आती है। तो जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो वो क्या होता है, हमें स्पिरिचुअल हमारे इम्प्रेशंस माइंड में बनने लग जाते हैं। तो वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमारे मटेरियल इम्प्रेशंस को, जो इमेजेस बनी हुई है, धीरे धीरे उनको रिप्लेस करते हैं। तो फिर धीरे धीरे फिर और इंटेलिजेंस भी हमारी फिर एक्टिव हो जाती है कि नहीं, इंटेलिजेंस कन्विंस कर लेती है माइंड को कि नहीं अब यही करना है। थोड़ा बहुत अगर मन ना भी करे तो भी फिर इंटेलिजेंस कहेगी तो मन फिर वो करता है। तो फिर जब हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, हायर टेस्ट मिलने, अनुभव होने लग जाते हैं, वो अनुभव होने लग जाता है, थोड़ा बहुत हमें उसके अंदर रुचि होने लग जाती है, अच्छा लगने लग जाता है। तो जब वो अच्छा लगने लग जाता है तो फिर वो लोअर टेस्ट जाते हैं। जैसे अगर स्टार्टिंग में देखें तो प्याज लहसुन भी बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि अरे ये कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि जब मैं भी फर्स्ट टाइम जब मैंने भी बात करी थी डिवोटी से, तो मैंने उनको बोला कि मैं नहीं छोड़ पाऊँगी ये, मैं नहीं छोड़ूंगी प्याज लहसुन। तो उन्होंने कहा ओके मत छोड़ो। मैंने कहा सही है, फिर तो ये बहुत सही है। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती छोड़ा, बट धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम लोग को वो चीज़ में टेस्ट चले जाने लगता है, क्योंकि फिर भगवान का जब प्रसाद खाते हैं तो प्रसाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सेंसेस अपनी टंग के थ्रू जितना भगवान का प्रसाद खाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, तो हमारा उससे वो श्लोक 2nd चैप्टर में था, उससे हमारा आहार से हमारा चित्त भी शुद्ध होता है, मन भी, फिर उससे हमारी जो मेमोरी है वो सब भी शुद्ध होती है। तो इसे जितना भगवान का प्रसाद खाएंगे तो फिर ये चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी। तो अब ऐसा फील ही नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ छोड़ दी, या कोई उस टाइम पे लगता था ये बहुत बड़ी चीज़ है, और अब फील ही नहीं होता। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे लोअर टेस्ट जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे लोअर नेचर भी जाने लगते हैं धीरे धीरे। अभी इतनी जल्दी वो गुस्सा और वो सब चीज़ें होती थी, एजिटेशन, इरिटेशन, एंग्जाइटी बड़ी जल्दी हो जाती थी। तो धीरे धीरे हम फील करते हैं, ऐसा नहीं कि
वो एकदम से ख़त्म होगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ कम होने लग जाती है और लोग भी नोटिस करने लग जाते हैं। तो ये हम, क्योंकि हमारे हायर अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है, तो उससे लोअर अपने आप चले जाते हैं। कोई ज़्यादा फिर उसके बारे में हमें उस टाइम पे लगता है जब उस फेज़ में होते हैं कि मुश्किल है, लेकिन जब उस फेज़ से निकल के ऊपर आते हैं तो फिर फील ही नहीं होता, लगता ही नहीं अरे अच्छा ये तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। If the mind is engaged in the transcendental service of Lord, there is no chance of its being engaged in the lower propensities. तो वही प्रभुपाद सेम जो अभी डिस्कस किया, तो लोअर प्रोपेंसिटीज़ में जाएंगे ही नहीं जब अगर माइंड लगा होगा भगवान की सेवा में। क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर स्पिरिचुअल अनुभव होने लग गए हैं और शास्त्रों के द्वारा हमें इंटेलिजेंस लेवल पे भी समझ आने लग गया, और थोड़ा थोड़ा सोल को भी कहीं ना कहीं वो फीलिंग, वो अनुभव फील होने लग गया है। कुछ तो मतलब ऐसा सबको जो भी भक्ति कर रहे हैं, कुछ सबके पास ऐसा किसी अनुभव है, ऐसे टेस्ट है, ऐसी कुछ ना कुछ हमें अच्छा फील हो रहा है, तभी तो हमें लगता है ना कि हाँ इसमें और आगे बढ़े। क्योंकि अगर किसी चीज़ में भले ही कभी कम फील हो, कभी ज़्यादा हो, लेकिन वो फीलिंग है अंदर, वो एक टेस्ट है, तो वो टेस्ट हमें खींचता है। वो भगवान का नाम लेने का, चाहे वो कह लो कि इंटेलिजेंस कन्विंस हो गई है, और या फिर हमें एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, हर एक को होते हैं। In the Katha Upanishad, the soul has been described as Mahan, the great. Therefore, the soul is above all, namely the sense objects, the senses, the mind, and the intelligence. Therefore, directly understanding the constitutional position of soul is solution to the whole problem. Hare Krishna, Neha. हम भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स 42 पढ़ रहे हैं। ख़त्म होने वाला है ये चैप्टर, इसके बाद एक ही श्लोक और है। तो इसके अंदर हम हियरार्की पढ़ रहे हैं कि हमारी सेंसेस से, डल मैटर से ऊपर सेंसेस है, सेंसेस से ऊपर माइंड, माइंड से ऊपर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से ऊपर सोल। तो वही यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसलिए जब भक्ति में लगते हैं, तो भक्ति में लगते हैं तो हमारा ये जो फॉल्स ईगो है धीरे धीरे सबड्यू होने लगती है और रियल ईगो मैनिफेस्ट होने लगती है। तो रियल ईगो क्या है? हमारी अहंकार रहेगा, लेकिन वो हमारा फॉल्स झूठा अहंकार से हमारा जो रियल ईगो है हम उसमें चले जाते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी वो रहेगी। क्या है हमारी रियल ईगो? कि we are the servants of Krishna and we need to serve him. Yes, thank you माता जी, यही हमारी रियल आइडेंटिटी है। तो अभी हम वैसे वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, बट बिकॉज ऑफ दिस बॉडी हम लोग मटेरियल एक्सपीरियंसेस में फंसे हुए हैं, बट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो फिर जब हम पढ़ते हैं और हमें भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम ये सब पढ़ के हमें बार बार यही हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली में हम सोल नहीं हैं, हम सोल हैं और हम बॉडी नहीं हैं। तो हम धीरे धीरे एक्चुअली उस रियलाइजेशन में आने लगते हैं, क्योंकि जब अभी धीरे धीरे जितना जिसकी भक्ति, जितनी कॉन्शियसनेस में जितना जिसका अधिकार है उस लेवल पे उसको फील होने लगता है, तो हम अवेयर होने लगते हैं चीज़ों को लेकर। जैसे अब पहले फॉल्स ईगो इतनी हाई थी कि अगर कोई हमारी बात अगर नीचे अगर कोई रख दे तो इतना गुस्सा आता था, मन करता था कि किसी का सर भी फोड़ दे। लेकिन धीरे धीरे जब भक्ति में आते हैं तो फिर ये देखते हैं कि कितनी सारी आइडेंटिटीज़ हम अलग अलग पूरे दिन में पता नहीं हज़ारों आइडेंटिटीज़ हम लेते हैं। ऑफिस में अलग, घर में अलग, कभी ऑफिस का रोल हम घर में ले आते हैं, घर के रोल ऑफिस में ले जाएंगे या इधर उधर ले जाएंगे, तो उससे सब खिचड़ी बनती है। तो
हम फिर धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगते हैं कि अच्छा ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने वो अपनी बात ऊपर भी कर दी, हमारी बात नीचे भी रही, क्योंकि छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे वो हमें रियलाइजेशन होने लगती है और फिर हम समझने लगते हैं कि हाँ, कि अभी थ्योरेटिकली भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर थ्योरेटिकली नहीं पता होगा कि हम भगवान के अंश हैं, वो धीरे धीरे उसको भक्ति करके हम उसको अनुभव कर पाएंगे। तो हमने भागवतम में पढ़ा था कि भक्ति करने से क्या होता है, एक तो ज्ञान और हेतु की ज्ञानम और वैराग्य, दो चीज़ें आती हैं। और हेतु की ज्ञान यानी कि कॉजलेस नॉलेज, वो ज्ञान जो हमें भगवान का अनुभव दे सकता है। और वैराग्य, डिटैचमेंट किससे आ रहा है? डिटैचमेंट ये हमारी इग्नोरेंस से डिटैचमेंट आ रहा है। वो मटेरियल चीज़ों का तो बाद में वो तो ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। हमारी जो भी इग्नोरेंस है, हमारा इतना अटैचमेंट है, एक्चुअली हमारी इग्नोरेंस से हमारा डिटैचमेंट स्टार्ट होने लग जाता है। फिर धीरे धीरे अवेयर होने लग जाते हैं, ओ नहीं, कृष्ण को सेंटर में रखना है, ये चीज़ें नहीं करनी। ये चीज़ें पिछले बहुत लाइफ टाइम से यही चीज़ें करते आए हैं, तो इसलिए अब अपने आप को हम थोड़ा बदले कि ऑलरेडी ये सब करते आए हैं। वो फॉल्स ईगो में एक्ट करते आए हैं, गुस्सा करते आए हैं, ब्लेम करते आए हैं, अपने आप को कोसते आए हैं। तो ये पिछले कितने जन्मों से वही करते आए हैं, इसलिए ये चीज़ें बड़ी नेचुरल लगती हैं। इन चीज़ों को करने में हमें एफ़र्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन ये समझने में कि हम ये एक्चुअली सोल हैं और ये शरीर नहीं है, उसको समझने में एफ़र्ट थोड़ा लग रहा है। बट वो थोड़ा सा एफ़र्ट हमें भगवान के और अनुभव, जो हम जितना भक्ति करेंगे उतना क्या है, रियल ईगो हमारी मैनिफेस्ट होती जाएगी और ये फॉल्स ईगो हमारी डिज़ोल्व होती जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। With intelligence, one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind always in the Krishna consciousness. तो यहाँ पे प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि अब इंटेलिजेंस, अब कैसे हम समझे, अब वो सोल को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो सोल को स्ट्रॉन्ग यानी कि सोल तो स्ट्रॉन्ग है ही, स्पिरिचुअल है ही, बट वो अभी आइडेंटिफाई करती है तो फिर वो वीक पोजीशन में आ जाती है। वो तो स्पिरिचुअल है, सोल सच्चित आनंद है, सनातन है, नॉलेजेबल है, उसको सारी नॉलेज है। हमें ज़रूरत नहीं, हम बस ये पढ़ के रिवाइव कर रहे हैं, जो हमारी याददाश्त अभी गई हुई है वो वापस आ जाए, दैट्स इट। और आनंदमय है, हमें किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें वो आनंदमय फीलिंग बहुत ही कम लेवल पे या नहीं आती है, मिजरी ज़्यादा फील होती है। तो लेकिन सोल ऑलरेडी आनंदमय है। तो जब हम इंटेलिजेंस से, यानी जब हमारी इंटेलिजेंस शास्त्रों के बेस पे होगी, तो हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, और फिर हम अपने माइंड को भी एंगेज कर पाएंगे और सेंसेस को भी। फिर इधर उधर जाएगी भी अगर सेंसेस और मन जाएगा भी, तो बुद्धि क्या है, उसको खींच लेगी, कन्विंस कर लेगी, नहीं जाने देगी। तो जितनी इंटेलिजेंस हमारी स्ट्रांग होगी शास्त्रों के बेस पे, और फिर भगवान भी, जितना हम भगवान के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भगवान के बारे में सुनते हैं, हमने भागवतम में पढ़ा था कि अब हमें पता चल गया कि वर्ण आश्रम जो हमारी वर्ण आश्रम यानी हमारी जो बॉडीली ड्यूटीज़ है, हमें ऐसे करनी है कि जिससे हमें हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस और बढ़े, हम कृष्णा के कॉन्शियस हों। बेसिकली हमें कॉन्शियस होना है। तो अभी हम क्या होते हैं, माया कॉन्शियस होते हैं, तो हमें माया कॉन्शियस से कृष्ण कॉन्शियस होना है। तो बस हम ये सारी चीज़ें उसी लिए कर रहे हैं कि हमारी जो कॉन्शियस है वो हमारी शिफ्ट हो। तो अभी भी हम कॉन्शियस है, ऐसा नहीं है कि अभी हम डेड हैं, हम लिविंग है, कॉन्शियस है, बट अभी क्या है, माया कॉन्शियस, अभी भी हम सेवा कर रहे हैं। तो हमें बस शिफ्ट होना है, यहाँ से वहाँ तक जाना है। तो इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। जब हम ये पढ़ते हैं, हमें बार बार, हमें हो सकता है देखने में लगे सारे चीज़ें तो ये सारे वर्सेस यही बता रहे हैं, लेकिन सारे वर्सेस में बहुत डिफरेंट मीनिंग है, बहुत डेप्थ में। जितना हम ज़्यादा पढ़ते जाएंगे ना, उतनी रियलाइजेशन होती जाएगी, उतना हम डेप्थ में जाते जाएंगे, उतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती जाएगी, और जितना हम भक्ति करेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है। तो फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं दैट सॉल्व्स दी होल प्रॉब्लम। तो हमें इंटेलिजेंस को अपना सप्लीकेट करना है शास्त्रिक इंटेलिजेंस से। तो फिर हमने भागवतम में ये भी पढ़ा था कि श्रद्धा भी फिर हमारी शास्त्रिक तभी होगी जब हमारी इंटेलिजेंस भी शास्त्रिक होगी। अदरवाइज़ सेंटिमेंट के बेस पे इंटेलिजेंस चलेगी। मन ने कुछ कहा, वो लस्ट ने आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया, तो आइसक्रीम वो मन किया हाँ आइसक्रीम खानी है, बट जब इंटेलिजेंस लस्ट से कवर है तो फिर वो ये नहीं देखेगी इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज़ है, नहीं खानी, कहेगी खा लो।
और उसके बाद फिर जब ये इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी वो कहेगी नहीं खानी, फिर सेंसेस भी हमारी रुक जाएंगी, फ्रिज के पास जाएंगे, अपना हाथ पीछे कर लेंगे, नहीं डब्बा नहीं निकालना, सही नहीं है. A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of senses. But aside from that, one has to strengthen the mind by the use of intelligence. If by intelligence one engages one's mind in Krishna consciousness by complete surrender unto the personality of Godhead, then automatically mind becomes stronger, and even though senses are very strong like serpents, they will be no more effective than serpents with broken fangs. तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो नियोफाइट हैं अभी, तो उनको जनरली एडवाइस दे रहे हैं कि हमें बिगनिंग में हमें क्या है, जो अपने आप को तभी बोला कि रेगुलेट करना है, हमें 4 नियम दिए हैं प्रभुपाद ने, तो हमारी सेंसेस को रेगुलेट करना है. हमें थोड़ा हम बिगनिंग में अवॉइड करते हैं, अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो फिर हम अवॉइड करते हैं कि नहीं वो चीज़ों को हम ना देखें, बिकॉज टेम्पटेशंस आएंगी ही, ऐसा नहीं है कि हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, बट फिर उसके लिए खाली हमें रेगुलेट या खाली कंट्रोल नहीं करना, खाली अवॉइड नहीं करना. खाली अवॉइड करने से काम नहीं चलेगा. मान लो कि अभी कोई डायबिटिक है तो उसको डॉक्टर ने बोला है फ़िलहाल 6 महीने तक तो मीठा देखना भी नहीं है, तो अभी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो कंट्रोल कैसे कर रहा है, कंट्रोल तो कर रहा है और वो आर्टिफिशियल कंट्रोल हो गया, बिकॉज अभी माइंड वहीं पे ही है, मीठे पर ही है. कुछ भी चीज़ देखेगा तो पूरा माइंड फोकस वही रहेगा है मैं कैसे मीठा को खाऊं, कैसे मैं ये खाऊं, कैसे वो अल्टरनेटिव ढूंढता रहेगा उसके, तो माइंड सारा वही रहेगा. तो इसलिए फिर नेक्स्ट में वो बोल रहे हैं कि इसलिए इंटेलिजेंस से हमें माइंड को एंगेज करना है और भगवान को हमें सरेंडर करके, सरेंडर जब हम भगवान को करेंगे, जब हम अपनी सेंसेस को एंगेज करेंगे, माइंड को एंगेज करेंगे भगवान में, तो उससे क्या इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी. और जब इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी तो धीरे धीरे परम दृष्टवा निवर्तते, यानी कि लोअर स्टेज जाएंगे और फिर सेंसेस हमारे क्या हो जाएंगी, ब्रोकन, वो सर्पेंट्स विद ब्रोकन फैंग्स. तो जैसे यहाँ पे सेंसेस को कंपेयर किया है स्नेक्स के से कंपेयर किया है, बिकॉज सेंसेस को कंट्रोल करने का मतलब है कि आपने वो अभी तो कस के वो उसको पकड़ लिया है स्नेक को अपने हाथ में, जैसे ही ग्रिप थोड़ी सी लूज़ करी तो वो बाइट कर लेगा. तो कंट्रोल करना सेंसेस को ये होता है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम रेगुलेट करके उसको एंगेज करते हैं सेंसेस को. तो जैसे मन बंदर की तरह है, अब बंदर को या बच्चे को तुम पकड़ के तुम ज़बरदस्ती बिठाओ, बच्चा नहीं बैठेगा, लेकिन अगर उसको एंगेज कर दोगे, उसको दे दो, ये पेन दे दिया, उसको टॉयज़ दे दिए, उसको नोटबुक दे दी, कभी कलर कर रहा है, कभी टॉय से खेल रहा है, तो वो जितना वो एंगेज रहेगा बच्चा उतना शांत रहेगा. तो जितना वो खाली बैठेगा तो हम उसे मार पीट के कितने टाइम तक कर लेंगे, बच्चे को मारेंगे, रोएगा, चुप हो जाएगा, थोड़ी देर बैठेगा, फिर वही परेशान करेगा. तो इसलिए जब उस बच्चे को एंगेज करवाते हैं हम उसको कुछ ना कुछ चीज़ दे देते हैं. तो इसलिए हमें हमारे लिए हमारी सेंसेस, क्योंकि हमारे अंदर जो ये अट्रैक्शन है सेंस ऑब्जेक्ट का वो नेचुरल है, तो हमारी सेंसेस को कुछ ना कुछ वो ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन चाहिए ही चाहिए, तो किसी ना किसी से अटैच होगी. तो जब वो सेंसेस और माइंड जब वो भगवान से अटैच होते हैं ना, तो फिर अपने आप फिर वो भगवान की कृपा से जब अनुभव मिलता है तो फिर अपने आप वो इन लोअर चीज़ों से, मटेरियल चीज़ों से फिर डिस्टेस्ट हो जाता है. तो इसलिए अटैचमेंट वो नेचुरल है, तो इसलिए माया से अटैच ना होके भगवान से अटैच होंगे, तो फिर माइंड उससे स्ट्रांग होगा. और फिर हमारे जो ये सांप स्नेक्स होंगे वो क्या होंगे, विद ब्रोकन फैंग्स. अगर वो कहते हैं ना, अगर वो स्नेक के दांत तोड़ दो तो वो फिर ज़्यादा कुछ नहीं, हार्म नहीं कर सकता, हमें बाइट भी करेगा, हार्म नहीं करेगा. तो फिर वो सेंसेस कैसे हो जाएंगी, सर्पेंट्स विद द ब्रोकन फैंग्स. तो कहने का मतलब ये है, इसको अगर थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में भी अगर हम देखें तो हम वर्ल्ड में चलते हैं और हमें सेंस ऑब्जेक्ट्स भी दिखते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो हमें टेम्प्ट करती है, अट्रैक्ट करती हैं. और फिर बेसिकली क्या है कि जब हम भगवान से कनेक्टेड होते हैं ना, तो
हमारा एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। फिर हम हर चीज़ को भगवान से रिलेट करके देखते हैं। तो जब हम देखेंगे कि अच्छा अगर कुछ खाने का मन किया, तो हम बाहर गए, कुछ खाने का मन किया, फिर देखा कि अरे नहीं, घर जाके भोग, ये बाहर का तो अब भोग नहीं लगा हुआ, तो फिर हमें अपने आप वो चीज़ आने लग जाती है कि नहीं, कृष्ण प्रसाद ही खाते, फिर हम घर आके बना के उसको खा लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को रोक रहे हैं, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो हम अपने सेंसेस को रोकते नहीं, हम हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो हम अपनी डिज़ायर्स को भगवान से डवटेल कर देते हैं। हम कभी डिज़ायरलेस नहीं हो सकते। तो अपनी हर डिज़ायर को हमें वो स्ट्रैटेजी बनानी कि कैसे अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको कैसे भगवान को डवटेल करें, कैसे अपने माइंड को एंगेज करें। फिर हम कृष्णा से जब कनेक्शन हमारा होने लग जाता है, तो फिर हमारा जो वो एटीट्यूड है वो डिफरेंट होने लग जाता है। पहले जैसे ही किसी ठेले से बाहर ठेले के वहाँ से निकले तो मन किया अरे ये मोमोज़ खा लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन बाद में देख के नहीं, नहीं खाने। अगर मन कर रहा है तो घर जाके भगवान को भोग लगा के खा लेंगे। तो पहले किसी चीज़ के लिए इतनी दूर दूर जाते थे, तो अब वो वही चीज़ें, अब फिर बिकॉज वो भगवान से कनेक्शन है और वो इंटेलिजेंस भी हमारा माइंड को उसने वैसे ट्रेन कर दिया, तो फिर वो ऐसा नहीं लगेगा कुछ मिसिंग है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है हमारे अंदर। तो जैसे हम जब वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में गया था, तो चक्रव्यूह में क्या था कि वो पूरा अरेंजमेंट होता है, उसके अंदर हाथी, अलग अलग फुट सोल्जर्स हैं, घोड़े पे हैं, हाथी पे हैं, तो उन्होंने पूरा वो ट्रैप कर लिया। तो वो अभिमन्यु एक तरह से वो फंस गया था, उसको बाहर आने की तरीके नहीं पता थे। तो हम भी, हमारी सोल भी क्या ट्रैप है, इन 10 महारथियों, 10 उससे ट्रैप है, जो हमारी 5 वर्किंग सेंसेस, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, तो ये हमारी सोल भी उससे ट्रैप है। तो इसलिए अगर हमें भी इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो वो कृष्णा से कनेक्शन हमें बनाना ही पड़ेगा। तो इस वहाँ से फिर हमारी सेंसेस को हमें रेगुलेट करके हमें एंगेज करेंगे, तो माइंड और इंटेलिजेंस को शास्त्रों से हम सप्लिकेट करेंगे, तो उससे हमारा माइंड भी लगा रहेगा, सेंसेस भी लगी रहेंगी, माइंड भी हमारा स्ट्रांग रहेगा। नेक्स्ट, बट इवन दो द सोल इज़ द मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस एंड माइंड and the senses also, still unless it is strengthened by association with Krishna in Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to agitated mind. तो वो कह रहे हैं वैसे तो सोल की सबसे हायर पोजीशन है, सोल मास्टर है किसकी, इंटेलिजेंस की, माइंड की और सेंसेस की। तो लेकिन स्टिल हमें वो, जब तक भगवान से हमें कनेक्शन नहीं होगा तो सोल स्ट्रेंथन नहीं होगी, सोल अपने रियल स्वरूप में नहीं आएगी, सोल सोई रहेगी, वो अपना स्पिरिचुअल, अपने आप का वो स्पिरिचुअल बीइंग नहीं फील करेगी। तो हमें फिर जहाँ पे फिर हमारी ये मन, बुद्धि और सेंसेस लेके जा रहे हैं वहीं पे जाएगी। लेकिन जब ये शास्त्रों की इंटेलिजेंस होगी हमारी, हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे, प्रसाद खाएंगे, तो वो सोल क्या है, वो हायर पोजीशन ले लेगी, और फिर वो ऊपर आके फिर वो उसको, जो हमारा जो रथ वाला एग्जाम्पल था, उसमें जो घोड़े थे हमारी इंद्रियां हैं, और लगाम हमारा मन, और जो सारथी है वो हमारी इंटेलिजेंस है। फिर सोल सारथी को बोलेगी यहाँ जाना है, यहाँ लेके जाओ, अदरवाइज़ अभी घोड़े जहाँ भाग रहे हैं वहीं पे जा रहे हैं, फिर सोल ऊपर लेगी, नहीं यहाँ पे जाओ। फिर सोल को समझ आएगा कि नहीं, मेरे को ये आइडेंटिफाई नहीं करना है यहाँ पे, और अदरवाइज़ देर इज़ एवरी चांस ऑफ फॉलिंग डाउन। तो इन शॉर्ट, भगवान से कनेक्शन हमें बना के रखेंगे, तभी हम भगवान, हर चीज़ को भगवान के रिलेशन में देख पाएंगे, तभी हम अपनी लोअर नेचर, लोअर प्रोपेंसिटीज़ में नहीं जाएंगे। जब कृष्ण सेंटर में रहेंगे तो कुछ भी सिचुएशन होगी तो फिर हम देखेंगे, हम अपनी फॉल्स ईगो से नहीं एक्ट करेंगे। हो सकता है हम बीच बीच में थोड़ा फेल हो, हम वो ना फुली सक्सेसफुल हो पाए, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो गुड कि एटलीस्ट हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे कृष्णा को सेंटर में रखने की, तो धीरे धीरे एक लेवल आएगा कि हम, अभी क्या है कि अभी एफर्ट करना पड़ रहा है, अभी जो हमें, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस लव और अफेक्शन नहीं है भगवान के लिए,
तो इसलिए अभी हम एफ़र्ट करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो नेचुरली हमारा जो मन है वो भगवान की तरफ ही जाने लगेगा। कुछ भी चीज़ होगी, हर चीज़ को कृष्ण से कनेक्ट करके देखना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ा हमें एफ़र्ट करना पड़ रहा है, अभी हमें भगवद गीता पढ़नी पड़ती है, श्रीमद् भागवतम, ताकि जो हमारा माइंड है और ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा ऑलरेडी एटर्नल है, हमारे एटर्नल बैंक अकाउंट में जा रहा है, भक्ति के बैंक अकाउंट में। और हमारा जो ये माइंड है उसके जो सर्किट अभी थोड़े हिले पड़े हैं, वो सर्किट हमारे सही सर्किट जुड़ने लग जाएंगे, जिससे हमारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस डोमिनेट करने लग जाएंगे। मटेरियल एक्सपीरियंसेस फिर इतने मैटर नहीं करेंगे। और डिटैचमेंट किससे होगी? इग्नोरेंस से। जब इग्नोरेंस से डिटैचमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली वो टेस्ट जाएगा। तो आई थिंक हमारा ये वर्स आज का हो गया। और स्क्रीन शेयरिंग बंद करियो। अगर इसके अंदर किसी को ऐड करना है तो प्लीज़ ऐड। किसी के कोई थॉट्स जो आज हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम प्रैक्टिकल वे में भगवान से कैसे रिलेट करें हर चीज़ को, किसी के कुछ थॉट्स या इस वर्स को लेकर, तो प्लीज़ ऐड। कुछ भी थॉट्स या रियलाइजेशन या रिफ्लेक्शंस या कुछ डिस्कशन किसी की। माता जी हरि बोल। यस माता जी हरि बोल। माता जी इसमें ना जैसे इट्स लाइक मैंने अभी किसी उसमें चैतन्य चरितमृत को पढ़ने के लिए सोचा थी ना, मैं सुनने के लिए। यस यस, तो मैंने उसमें सुना था तो उसमें वन ऑफ द एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि ना आप जैसे 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 सीनियर डिवोटीज चल रहे हैं उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करो, आप ऐसे कह रहे हैं। तो मतलब वो एग्जैक्टली आप जो कह रहे हो, जैसे हमें अगर हमें हायर टेस्ट चाहिए तो हमें हायर डिवोटीज जो सीनियर डिवोटीज हैं उन स्टेप्स को फॉलो कर लें, बस मतलब उनके अंडर में काम करते करते सब हो जाएगा। जैसे हम कोमल माता जी के अंडर काम करते हैं वहाँ पे। माता जी ऐसे मत बोलो प्लीज। नहीं माता जी, आपने इतने प्रेम देते हो सबको, मतलब सीरियसली माता जी, मैं आप जो सेवा भाव आपके अंदर है वो अगर हमें इंस्पिरेशन मिलती है उससे। वो आपका सेवा भाव देख के हम भी इंस्पायर होते हैं, हम भी ऐसे अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हैं। मतलब माता जी वो सबको लेके चलने को रेडी हैं मंदिर में। यस यस, आई नो। गुड पॉइंट। तो हम जब शास्त्रों को पढ़ेंगे और भक्तों के साथ एसोसिएट करेंगे तो माता जी यही कह रही है, उनसे हम इंस्पायर होंगे। तो यस, हम जितना एसोसिएशन में रहेंगे तो हमारा माइंड फिर वैसे ही कन्विंस कर देगा, हमारी इंटेलिजेंस बुद्धि कन्विंस करेगी। तो अगर हम ड्रंकर्ड्स की एसोसिएशन में रहेंगे तो फिर बुद्धि वही कन्विंस करेगी, अरे कि कोई बुराई नहीं है ये शराब पीने में, तो ये भी तो पी रहे हैं ना, ये भी तो आराम से अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। तो वैसे ही इंटेलिजेंस हमें वो कर देगी। तो इसलिए एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे तो उनकी लाइफ से इंस्पायर होंगे और उनकी बातों से भी, उनके जो भगवान के बारे में वो बोलेंगे उनसे भी इंस्पायर होके फिर हमारे भी हार्ट में वही चीज़, हमें भी वो भक्ति भी आती है और हमें भी इंस्पिरेशन आएगी कि हमें भी ऐसे ही अपनी लाइफ जीनी है। यस, थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। किसी और की कोई और थॉट्स हैं इसके अंदर, कुछ एडिशन? जितनी हमारी साधना भी स्ट्रांग रहेगी उतनी लस्ट हमारी वीक रहेगी, क्योंकि जो लस्ट है वो क्या है बेसिकली, वो जो भगवान का जो प्रेम है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में आके लस्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो वापस वो लस्ट क्या है, लस्ट वापस भगवान के प्रेम में ही कन्वर्ट होती जाएगी। तो जितना हमारा भगवान से प्रेम होगा, अफेक्शन होगा, तो उतनी लस्ट हमारी वीक होके वही वापस भगवान, हमें यही करना है, हमें इस लस्ट को प्रेम में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। तो जैसे मैंने बोला अभी माया की सर्विस कर रहे हैं तो हमें फिर बस कृष्णा की सर्विस करनी है और हमें उसे अपनी एक्टिविटीज़ नहीं बदलनी है कि हमें कुछ अलग करना है, हमें अलग सेक्लूडेड प्लेस पे जाके बैठना है, हमें अपने काम धाम छोड़ने हैं। नो, ओनली कॉन्शियसनेस चेंज करनी है। जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, भागवतम में भी 8 to 16 वर्स में, ये 15 वर्स में यही पढ़ा था, जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हमें अपनी एक्टिविटीज़ करनी है। और नेक्स्ट वर्स में भी प्रभुपाद कहेंगे, इवन भगवान ने भी अर्जुन को ये नहीं बोला कि अर्जुन छोड़ दो, भक्ति कर लो, लड़ाई वड़ाई छोड़ो। वो अर्जुन तो कह ही रहा था कि मैं जा रहा हूँ कृष्णा, मेरे को नहीं लड़ना, मैं ब्राह्मण बन जाऊँगा, मैं भीख मांग के खा लूँगा। भगवान ने कहा नहीं, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं वो करो, लेकिन विद राइट कॉन्शियसनेस, प्रॉपर कॉन्शियसनेस। तो डैट इज़ द एसेंस। तो हमें हर चीज़ करनी है, अपनी ड्यूटी से भागना भी नहीं है,
लेकिन उसको हमें देखना कि कैसे हर चीज़ को हम कृष्ण से कनेक्ट कर सकें, हर चीज़ के पीछे कैसे कृष्ण का हाथ देखें, सिचुएशंस के पीछे, लोगों के पीछे कुछ भी आ रहा है तो उसको हम पॉज लेके देखें कि कैसे कृष्ण हमें इसमें ही कुछ लर्निंग दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। तो और ऊपर से फिर सोल भी हमारी जब इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी तो सोल भी हमारी, बिकॉज अभी सोल इंटेलिजेंस की वजह से हमारे वो आइडेंटिफाई करती है, तो फिर सोल अपने रियल स्वरूप में धीरे धीरे आने लगेगी फिर वो। और सोल को केवल अपनी जर्नी सोल को सुपर सोल तक करनी है। अभी हम भगवत गीता में भगवान ने बताया था 2nd चैप्टर में कि अभी जो है, जो हमारे हार्ट का एनालॉजी ली थी कि हमारा ये जो हार्ट है एक पेड़ की तरह है, और जो सोल है, सोल और सुपर सोल दोनों एक ही पेड़ पर हैं। तो सोल क्या है, बिज़ी है फ्रूट्स खाने में, यानी हम बिज़ी हैं अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में, तो फिर वो कभी इंजॉय करती है कभी सफ़र करती है। तो जो सुपर सोल है वो सेम पेड़ पे ही है, लेकिन वो वेट कर रही है कि कब सोल उसकी तरफ टर्न करे। तो जब हम भगवान की तरफ टर्न करेंगे तो हमारी सारी मिजरीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें हमें उन मिजरीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, हैप्पीनेस ऑलरेडी हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। और 266 वर्स है, हाँ आई थिंक यस 266 वर्स है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे हम पीसफुल रह सके। तो उसके अंदर भगवान ये बोल रहे हैं, ये है नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, कि जो कनेक्टेड नहीं है सुप्रीम से, यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो भक्ति में नहीं है, फिर उसकी जो इंटेलिजेंस है वो ट्रांसेंडेंटल नहीं होगी। और जब इंटेलिजेंस ट्रांसेंडेंटल नहीं होगी तो उससे क्या है, इंटेलिजेंस को ही नहीं पता क्या करना है, तो फिर माइंड कैसे स्टेडी होगा, माइंड भी स्टेडी नहीं होगा। और जब माइंड हमारा स्टेडी नहीं होगा, और उससे क्या है, देर इज़ विदाउट दिस देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। और फिर एंड हाउ कैन देयर बी एनी हैप्पीनेस विदाउट पीस। तो ले दे के वही सेम चीज़ बोल रहे हैं कि हमें कनेक्ट होना है कृष्ण से। तो हमें देखने हैं वेज कि कैसे हम ऑफिस में काम करते वक्त भी कैसे वो कॉन्शियस रहेगी। तो वो कैसे कॉन्शियस रहेगी, जब हमारी मॉर्निंग साधना और हमारा इवनिंग में भी हम चीज़ें कर पा रहे हैं, भगवान से कनेक्शन कर पा रहे हैं। तो जब हमारा जो ये बाहर जाने का जो टाइम होता है, हमारा काम करने का टाइम, उसमें भी हमारी कॉन्शियसनेस फिर सही रहेगी। और जब इधर उधर चीज़ें होंगी तो हमारी इंटेलिजेंस पिक्चर में आके हमें हेल्प करेगी वो चीज़ों को। जब अनप्लेजेंट सिचुएशंस होंगी तो वो शास्त्र की बातें हमें याद आने लग जाती हैं। और ये दैट इज़ एक्सपीरियंस कि जब हमें कुछ ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है तो वो जो पड़ा हुआ है ना, वो सब याद आने लग जाता है, और उससे फिर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है। फिर उससे हमारी और भगवान एक्चुअली हमें इंटेलिजेंस दे रहे हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि आई थिंक 15 चैप्टर में ही कि बाय मी कम रिमेम्बरेंस, बाय मी कम फॉरगेटफुलनेस। अगर हम कोशिश कर रहे हैं भगवान को याद करने की, अगर हमारी डिज़ायर है, तो फिर भगवान हमें इंटेलिजेंस दे रहे हैं, भगवान हमें पूरी इंटेलिजेंस दे रहे हैं कि कैसे हम भगवान को याद कर सकें। तो इसलिए वो भगवान हमें हमारी कॉन्शियसनेस को इक्विप करेंगे, वो इंटेलिजेंस देंगे कि हम कैसे उनको हर टाइम याद कर सकें। तो हम भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हैं, भक्तों की एसोसिएशन में रहे और जो भक्ति की प्रैक्टिसेस है वो करते रहें, और ये श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और जो भी हमारे शास्त्र हैं वो हम पढ़ते रहें। तो इसके साथ हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज। तो अगर किसी को कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और कल एंड परसों हम भागवतम पढ़ेंगे सेम टाइम पर। कल हम वो जो हमारे बचे हुए थे, जो हमने कैटेगरीज ऑफ अनर्था हमने स्टार्ट किया था, कल हम पहले वो कंप्लीट करके फिर हम भागवतम का वर्स पे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे Thank you, Mataji. कृष्णा, Thank you. Hare हरे कृष्णा।